मैं हूं आशीष गुप्ता। आप सभी का मेरे चैनल में मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम इज मैन एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यूरिनरी सिस्टम मैन एक्सक्रेटरी सिस्टम है जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है टू किडनीज विच सिक्रीट यूरिन। तो इसमें 2 किडनी होते हैं जो यूरिन को सिक्रीट करते हैं। सेकंड पॉइंट है टू यूरेटर्स विच कन्वे यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। इसमें 2 यूरेटर्स होते हैं जो किडनी से यूरिन को कैरीज करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाते हैं। थर्ड पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर वेयर यूरिन कलेक्ट्स एंड इज टेम्पररीली स्टोर्ड। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को कलेक्ट करता है, कुछ समय के लिए स्टोर करता है, टेम्पररी स्टोर करता है। फोर्थ पॉइंट है यूरेथ्रा थ्रू विच द यूरिन पासेज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर। तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के द्वारा बाहर की ओर पास होता है। अब ये हम डायग्राम की ओर चलते हैं। डायग्राम में जैसा कि ये फोर्थ पॉइंट पढ़े हैं, फोर्थ पॉइंट का सभी ये स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है। तो इसमें इस डायग्राम में हमारे 2 किडनी हैं, ये 1 किडनी, एक 2 किडनी। फिर इसमें 2 यूरेटर्स हैं, 1 यूरेटर, 2 यूरेटर्स, और इसमें यूरिनरी ब्लैडर है। तो 1 यूरिनरी ब्लैडर ये हो गया। और इसके बाद में लास्ट पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट हमारा था यूरेथ्रा। ये हमारा नीचे की ओर यूरेथ्रा है। तो इसमें मेन वेन टू हार्ट कैरीज क्लीन्ड ब्लड। तो इसमें मेन वेन जो हार्ट का जो मेन वेन है ये कैरीज करता है क्लीन ब्लड को, कैरीज करता है क्योंकि ये हमारा किडनी है, ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। तो फिल्टर करने के बाद में जो हमारा फिल्टर ब्लड जाता है किस में जाएगा, वो मेन वेन में जाएगा। और मेन वेन में हमारा जो जाएगा तो क्लीन ब्लड हो जाएगा। फिल्टर के बाद जो भी ब्लड रहेगा हमारा वो क्लीन ब्लड रहेगा। और जो किडनी में हमारा ब्लड फिल्टर के लिए आता है वो आर्टरी के थ्रू आता है। तो मेन आर्टरी फ्रॉम हार्ट ब्रिंग्स ब्लड विथ वेस्ट। तो इसमें लिखा हुआ है कि मेन आर्टरी फ्रॉम द हार्ट ब्रिंग्स ब्लड विथ वेस्ट। ये वेस्ट के साथ में ब्लड को आर्टरी जो लेकर आता है किडनी में। तो यहाँ पर फिल्टर होकर कैरीज होकर क्लीन ब्लड बन जाता है। क्लीन ब्लड जो हमारा है वो मेन वेन में जाता है। वेन में हमारे जाने के बाद में इंफीरियर वेना कावा के द्वारा वो हमारा हार्ट में पहुँच जाता है। इसके बाद में हम ये टॉपिक पे आ जाते हैं। द यूरिनरी सिस्टम प्लेज ए वाइटल पार्ट इन मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन विथ इन द बॉडी। तो यूरिनरी सिस्टम एक वाइटल पार्ट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इन मेंटेनिंग, जो मेंटेन करता है। होम्योस्टेटिस का मतलब है कि बैलेंस मेंटेन करना। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन का बॉडी में बैलेंस मेंटेन करता है। विद द किडनीज प्रोड्यूस यूरिन दैट कंटेन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनस कंपाउंड, यूरिया एंड यूरिक एसिड, एक्सेस आयंस एंड सम ड्रग्स। तो किडनीज प्रोड्यूस करता है यूरिन को जो कंटेन करता है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का, जैसे कि नाइट्रोजिनस कंपाउंड, यूरिया एंड यूरिक एसिड, एक्सेस आयंस एंड सम ड्रग्स। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है द मेन फंक्शन ऑफ द किडनीज आर। ये हमारा हो गया मेन फंक्शन। ये तो हमारा मेन फंक्शन, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि द फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ यूरिन विच रेगुलेट टोटल बॉडी वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस इनेबल्स एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा यूरिन का सिक्रेशन और फॉर्मेशन करता है जो हमारे बॉडी वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट को, एसिड बेस बैलेंस को और वेस्ट प्रोडक्ट को हमारा रेगुलेट करता है। फिर हम चलते हैं
हम सेकंड पेज की ओर। सेकंड पेज में हमारा सेकंड पॉइंट ये है, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटीन, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो प्रोडक्शन एंड सिक्रीट करता है इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन का, जो हमारा रेड ब्लड सेल आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा किडनीज है। तो किडनीज लाइज ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, one of each side of the vertebral column behind the peritoneum and below the diaphragm। तो किडनीज हमारा एब्डोमिनल वॉल पोस्टीरियर साइड पर अरेंज होता है, जो ईच साइड जो है वर्टिब्रल कॉलम के यहाँ पीछे पेरिटोनियम एंड डायफ्राम के नीचे अरेंज होता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ 12 thoracic vertebra to 3rd lumbar vertebra, receiving some protection from the lower rib cage। जो हमारा एक्सटेंड मतलब फैला होता है 12 thoracic vertebra से 3rd lumbar vertebra तक फैला होता है, जो लोअर रिब केज से प्रोटेक्ट होता है। फिर द राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लीवर। तो हमारा राइट किडनी जो है वो लोअर किडनी से ज़्यादा नीचे की ओर लंबा रीजन की ओर एक्सटेंड होता है, फैला हुआ होता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लीवर, क्योंकि हमारा लीवर जो है डायफ्राम के जस्ट नीचे वो बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर किए रहता है, उसके बाद हमारा किडनी पड़ता है। तो राइट साइड में हमारा ये लीवर जो है बहुत ज़्यादा ही स्पेस कवर किए रहता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड, 3 सेंटीमीटर थिक एंड वेट 150 ग्राम। तो किडनी हमारा बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, जो 11 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर जो है थिक होता है, मोटाई होता है, एंड 150 ग्राम इसका वजन होता है। तो दे आर इम्बेडेड इन एंड हेल्ड इन पोजिशन बाई ए मास ऑफ फैट। ये थोड़ा इम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है, बाई ए मास ऑफ फ्लैट, ये बाई अ मास ऑफ फ्लैट से सराउंडिंग होता है। ए सीता फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू आल्सो नोन एज रीनल फैशिया इनक्लोज द किडनी एंड रीनल फैट। तो हमारा ये जो होता है सीता फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम रीनल फैशिया बोलते हैं, इससे सराउंडिंग या इनक्लोजिंग होता है। फिर there are 3 areas of tissue that can be distinguished when a longitudinal section of the kidney, जब हम सभी किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को कट करते हैं या स्टडी करते हैं, तो हमारे नीचे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का है ये डायग्राम। तो इसमें हम देखते हैं तो कट करते हैं, तो इसमें मेन 3 पॉइंट इसमें होते हैं। यहाँ पर सबसे नीचे डायग्राम के नीचे जो है 1 पॉइंट यहाँ पर इसमें दिया है, एन आउटर फाइबरस कैप्सूल सराउंडिंग बाय द किडनी। तो ये हमारा आउटर फाइबरस लेयर होता है या कवरिंग होता है, जो हमारा जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो कैप्सूल हमारा ये है, ये हमारा कैप्सूल है। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट हमारा जो होता है, जो कि हमारे नेक्स्ट पेज में है, ये हमारा है द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है? कॉर्टेक्स एक रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ द टिश्यू इमीडिएटली बिलो द कैप्सूल एंड आउटसाइड द पिरामिड्स। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो जस्ट कैप्सूल के नीचे और पिरामिड्स के बगल होता है, पिरामिड्स के बाहर साइड की ओर, आउटसाइड की ओर होता है। फिर थर्ड पॉइंट है मेडुला। मेडुला जो होता है इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर मोस्ट मतलब सबसे अंदर की ओर एक लेयर होता है, कंसिस्टिंग ऑफ पेल कोनिकल शेप्ड स्टेरिएशन एंड रीनल पिरामिड्स। तो मेडुला को हम रीनल पिरामिड्स भी बोलते हैं, जो इनर सबसे अंदर की ओर होता है। फिर इससे हम डायग्राम की ओर चलते हैं और देख लेते हैं। ये हमारा
है डायग्राम, और डायग्राम में हमारा क्या क्या है, हम तो फर्स्ट पॉइंट पढ़े थे कैप्सूल, ये कैप्सूल हमारा ये है। और कैप्सूल के बाद में सेकंड पॉइंट हम पढ़े थे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये हमारा होता है। फिर रेडिश ब्राउन के जस्ट बाद इनर की ओर, अंदर की ओर जो होता है वो हमारा मेडुला या पिरामिड्स होता है। ये हमारा मेडुला या पिरामिड्स है जो कॉन्केव शेप में होता है हमारा। तो ये हमारे थर्ड पॉइंट सभी क्लियर हो गए। और इसमें से कोई ये मैन हमारा 3 एरियाज जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी जो इसमें दिया गया है रीनल आर्टरी, रीनल वेन, तो रीनल आर्टरी से जो हमारा ब्लड आता है इसमें फिल्टर होने के लिए, और रीनल वेन से जो होता है वो फिल्टर हुआ ब्लड जो है यहाँ पर रीनल वेन से इंफीरियर कामा से हार्ट में पहुँच जाता है। ये हमारे मेन पॉइंट है। फिर में पेल्विस है, यूरेटर, यूरेटर से जो है यूरेटर ये हमारा है, तो यूरेटर से जो हमारा यूरिन फॉर्म होता है इस किडनी में, और किडनी में यूरिन फॉर्म करके यूरेटर के थ्रू हमारा यूरिनरी ब्लेडर में पहुंच जाता है, यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर हो जाता है। इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म है, ये इस तरह से इसका ये प्रोसेस है, चलता रहता है। फिर हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर हमारा ये यहाँ पर मेडुला, ये इनर मोस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ कोनिकल शेप्ड स्टेरियोसस रीनल पिरामिड्स, ये हो गया। फिर इसके बाद जो है द हाइलम इज कॉनकेव मीडियल बॉर्डर ऑफ द किडनी वेयर द रीनल ब्लड एंड लिम्फ वेसल द यूरेटर एंड नर्व्स एंटर्स। तो ये हाइलम जो है कॉनकेव मीडियल बॉर्डर हो गया होता है किडनी का, जहाँ पर रीनल ब्लड एंड लिम्फ वेसल, यूरेटर एंड नर्व्स यहाँ पर एंटर करते हैं किडनी में। फिर द रीनल पेल्विस इज द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर द कलेक्ट्स यूरिन फॉर्म्ड बाय द किडनी। रीनल पेल्विस जो है फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन को फॉर्म करता है किडनी के द्वारा। यूरिन फॉर्म्ड in the kidney passes through a renal papilla at the apex of a pyramid into a minor calyx, then into a major calyx before passing through the renal pelvis into the ureter। तो फॉर्म हुआ जो यूरिन है किडनी के थ्रू रीनल पैपिला से एपेक्स पिरामिड में पास होता है, देन इनटू ए मेजर कैलिक्स बिफोर पासिंग थ्रू द रीनल पेल्विस इनटू द यूरेटर, और यूरेटर में ये पहुंच जाता है, यूरेटर में पहुंच जाता है। यूरेटर के फिर द वॉल ऑफ पेल्विस कंटेन स्मूथ मसल एंड आर लाइंड ट्रांजिशनल इपिथीलिया। तो पेल्विस का जो है वाल है वो स्मूथ मसल से बना होता है, और अंदर सबसे बाहरी जो लेयर होता है वो ट्रांजिशनल इपिथीलियल लेयर से होता है। मतलब ट्रांजिशनल क्योंकि ट्रांजिशन सेक्शन है इसलिए ट्रांजिशनल इपिथीलियल का होता है। फिर पेरिस्टाल्सिस ऑफ स्मूथ मसल ओरिजिनेटेड इन पेसमेकर सेल इन द वॉल्स ऑफ द कैलिक्स पीपुल यूरिन थ्रू द रीनल पेल्विस एंड यूरेटर टू द ब्लेडर। तो पेरिस्टाल्सिस जो है स्मूथ मसल का जो है ये ओरिजिनेटेड किससे होता है, पेसमेकर सेल से होता है। पेसमेकर सेल इन द वॉल्स ऑफ द कैलिक्स प्रोपेल्स यूरिन थ्रू द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में जो है पेसमेकर सेल्स होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं पेरिस्टाल्सिस को ओरिजिनेट करते हैं थ्रू द रीनल पेल्विस यूरेटर टू द ब्लेडर। फिर दिस इज an intrinsic property of smooth muscle and is not under nerve control। तो दिस इज इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि नेचुरल प्रॉपर्टी होता है, एक नेचुरल मतलब किडनी की एक नेचर होती है कि नेचुरल प्रॉपर्टी होता है स्मूथ मसल की, ये नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है। एंड इज नॉट अंडर द नर्व कंट्रोल, जो कि ये नर्व कंट्रोल के अंतर्गत नहीं आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आप सभी को मेरा क्लास सही लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।